हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं और ये रेवोल्यूशंस क्यों हुए हैं ये बता देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आबादी दिन ब दिन बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है जो हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशंस लाए गए थे, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। ठीक है, सो दैट के सबको खाना मिल सके और आसानी से मिल सके। ठीक है, तो इसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रेवोल्यूशन देखने वाले हम लोग, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन रेवोल्यूशन। प्रोटीन रेवोल्यूशन ये कंसेप्ट दिया था नरेंद्र मोदी जी ने और अरुण जेटली जी ने। ठीक है, तो प्रोटीन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी को बढ़ाने वाले, माने जिससे प्रोडक्शन बढ़े और सबको वो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो पाए। ठीक है, तो येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से, स्पेशली मस्टर्ड और सनफ्लावर। इसके रेवोल्यूशन कौन थे, फादर सैम पिटोडा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक रेवोल्यूशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ब्लू रेवोल्यूशन है फिश प्रोडक्शन से, और फादर कौन है इनके, फादर ऑफ रेवोल्यूशन डॉक्टर अरुण कृष्णन। ठीक है, उसके बाद ब्राउन रेवोल्यूशन है लेदर से, ठीक है, या फिर नॉन कॉन्वेंशनल प्रोडक्ट से। गोल्डन फाइबर जो रेवोल्यूशन रिलेटेड है वो जूट प्रोडक्शन से। नेक्स्ट बात करें गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इनके फादर, गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, निरपक तुतेज। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स का प्रोडक्शन, हनी का प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट यानी फल फूल वगैरह का डेवलपमेंट जो था, उसी चीज़ को क्या बोले थे हम लोग, गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाएगा। तो आपसे ये सवाल है कि बीज का जो प्रोडक्शन करते हैं, बीज का जो कल्टीवेशन करते हैं उसको कौन सा कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। उसके बाद ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड। पिंक रेवोल्यूशन किससे है, ओनियन प्रोडक्शन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन से है। ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन। और फादर कौन है पिंक रेवोल्यूशन के, दुर्गेश पटेल। उसके बाद एवरग्रीन रेवोल्यूशन, तो जितने सारे एवरग्रीन प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्शन ये किया गया था रेवोल्यूशन, उसको बोलते हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन। और ये कब, कौन से फिफ्थ ईयर प्लान में, 11th फिफ्थ ईयर प्लान में इसको ये किया गया था। ठीक है, उसके बाद सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर क्या हो जाएगा, एग और पोल्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, और फादर कौन थे, इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये हो जाएगा कॉटन। ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन लाया गया था। नेक्स्ट रेड रेवोल्यूशन। तो रेड रेवोल्यूशन के फादर कौन हो जाएंगे, विशाल तिवारी। ठीक है, और रेड रेवोल्यूशन जो है मीट प्रोडक्शन को बढ़ाने और टमाटो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। ठीक है, उसके बाद राउंड रेवोल्यूशन, तो नाम से ही पता चल रहा है राउंड क्या हो जाएगा, पोटैटो। ठीक है, तो आप नाम से भी बहुत सारा चीज़ आइडिया कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, विलियम गॉट। ठीक है, और इंडिया के जो है MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगर जनरल पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन अगर पूछा जाए या फ्लड, ऑपरेशन फ्लड पूछा जाए, तो ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और इसके फादर कौन है, वर्गीज कॉरेन। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सारे रिवोल्यूशंस थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।